मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं इजराइल की सरजमी पर मौजूद हूँ। वो मैं ऊपर वाले को, आपको, माँ बाप को, अपने फर्जंदों को, सबको हाजिर नाजिर रखते हुए कहने वाली हूँ। गोदी एंकर रुबिका लियाकत पहुंचे इजराइल की जमीन पर और वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे पापा की परी, बहादुर परी किस तरह से बहादुरी से वहां पर पहुंचे और रिपोर्टिंग कर रहे। आप लोगों में हिम्मत नहीं है वहां के आसपास भी जाने के, लेकिन जो रुबिका लियाकत है गोदी एंकर, उसने वहां पर पहुंचे और वहां की रिपोर्ट एक एक चीज़ जो है वहां के बारीकी से दिखा रहे। एक बार आप उसकी रिपोर्टिंग देख लीजिए किस तरह से जो बहादुर पापा की परी है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं इजराइल की सरजमी पर मौजूद हूँ। वो मैं ऊपर वाले को, आपको, माँ बाप को, अपने फर्जंदों को, सबको हाजिर नाजिर रखते हुए कहने वाली हूँ। और बहुत ईमानदारी से अब तक मैंने महसूस किया है, और जो बहुत से मर्डर्स देखे हैं, बहुत से दंगे भी देखे हैं, हर एक कहानी को ऐसे ही माइक और कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाया है, लेकिन हमने जो कल महसूस किया वो रूह कपा देने वाला था। आपने देख ही ली होंगी पापा की परी जो है इजराइल की जमीन पर है और वहाँ की एक एक बारीकी से चीज़ और दिखा रहे और रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और आप देख सकते हो किस तरह से जो रुबिका लियाकत ईमानदारी से वहाँ की सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है। और जो है वहाँ के उनकी उसकी रूबिका की जो आंखों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ की जो है दुख और दर्द झलक रहे। आपने सुना होगा जो इजराइल और फिलिस्तीन में इस टाइम की किस तरह से लड़ाई है और किस तरह से तबाही बची और लाखों लोगों की जाने गए। तो वहाँ पर पहुंची गोदी एंकर पापा की बहादुर परी और वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बहादुरी तो आज तक हमने किसी मीडिया में नहीं देखे, लेकिन ये गोदी मीडिया की एंकर वहाँ पर पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, जब यही ईमानदारी से गोदी एंकर रुबिका लियाकत हो या फिर और भी जो गोदी मीडिया की और एंकर है, ये सारे एंकर है जब हमारी भारत देश की किसी माँ बहनों की इज्जत लूटते या कोई बच्चे सड़क पर कीड़े मकोड़ों के साथ सोते, जब कोई गरीब रोते महंगाई से, तो इन सारी चीज़ों की आवाज़ जो है गोदी एंकर कभी नहीं उठाते और ना कभी वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग करते। जब G20 में हमारे देश की प्रधानमंत्री G20 में जब दिल्ली को चमकाए और वहाँ के लोगों को जब झुग्गी और झोपड़ी जो उनके घरे थे उनको तोड़कर उनको वहाँ से 2-3 दिन के लिए भगाए गए थे, उस चीज़ की रिपोर्टिंग आपने कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। हालांकि गोदी एंकरों के पास इसका रिपोर्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम के जो वो सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जो वो गटर थे या फिर नाली, उन सब जगह पे जो है बच्चों को लेके कीड़े मकोड़े मच्छरों के साथ रातें बिताए थे। तब ये गोदी एंकर जो है पापा की बहादुर परी, तो वहाँ के लिए रिपोर्ट जो है उन्होंने नहीं करे। जब हमारे देश में या उत्तर प्रदेश में जब माँ बेटी अपना घर को तोड़ता हुआ बुलडोजर से देख रहे थे और अपनी आशियाना को जो अपनी आंखों के सामने इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देखे, और दोनों माँ बेटी जो अपने में आग लगा के ख़त्म हुए थे, तो उस टाइम जो है ये बहादुर पापा की परी कहाँ छुप गए थे, तब इनकी बहादुरी नहीं दिखे। जब हमारे देश में मणिपुर में 2 बहनों को, 2 बेटियों को जो निर्वस्त्र घुमाए गए थे, और लोगों को जो जिस जिस लोगों ने इस वीडियो को देखा और इसके बारे में जाना, उसको जो इतनी गुस्सा आए और रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस पापा की परी जो है बहादुर, और बहादुर पापा की परी हो या परी का पापा हो, इनकी थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं हुई और ना इनको थोड़ी सी भी दुख हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर ना पापा की परी को जाने की, बहादुर पापा की परी को जाने की हिम्मत हुई और ना ही परी की पापा को जाने की वहाँ पे हिम्मत हुई। तो हमारे देश में जब ऐसा काम होते हैं तो ये बहादुरी इनकी पता नहीं कहाँ बुज़दिनों में ये तकदीर हो जाते हैं। और जब ये बाहर देश के लिए कुछ कहीं कुछ देशों में होते, तो इनको जो है नमक मिर्ची की तड़का लगा के इनको बहुत अच्छे से दिखाते और बहादुरी बताते हैं। तो आप लोग बताना इनकी ये सब हरकतें कहाँ तक ठीक है, और इन लोगों के नाम इसी वजह से जो है गोदी एंकर पड़ा है और गोदी मीडिया बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताने गोदी एंकर और मीडिया की जो मीडिया है उनकी हरकतों के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।